मौलाना रूम फरमाते हैं कि बारिश बरसने के बाद ना बादशाह अपने शाही बागीचे में बैठा, मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहा था। सामने मेवे पड़े हुए थे, खाने पड़े हुए थे, सारी काबीना बैठी। वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबा देख के ना बादशाह को शरारत सूझी। वो अपनी काबीना को कहता है, आज तुम्हें जरा बाबे का शुगल ना दिखाऊं। अब कौन था जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता, जो बादशाह की हाँ में हैं जी, सामने तो नहीं ना जी, पिछू ही कारकुर लेने हैं, सामने ये देखे ना। अब ये सैलाब जब गुजरा है तो फेसबुक पे सारी कौम नहीं रो बनी हुई थी, किसी ने सियासतदान, किसी ने सियासतदान, किसी ने सियासतदान। तुम फेसबुक ते पहुंच सकते हो। ये होने लगे इलेक्शन है जी, साल बाद जब आएंगे पूछना कितने सो। जब तोनसा डूब रहा था किधर थे, जब राजनपुर डूबा किधर थे, जब सवात डूबा, बहरीन डूबा, मदाइन डूबा, मैंगोरा डूबा, तीर डूबा, किधर थे, जब हैदराबाद डूबा किधर थे। तुसी फेसबुक ते पहुंच सकते हो। साल बाद तुझे पता की करना है, एक शामी, एक बिस्कुट, एक केक रस, एक चाह का कप, एक ते बिरयानी के डब्बे तुसी फिर नहीं वोट देने ने। फेसबुक पे जी सामने कौन है पूछने वाला, मां का पुत्र। जे तुम सामने पूछने वाले होंगे तो पाकिस्तान के हालात भी ना होंगे। इधर तुम फेसबुक दे ही रो सारे, इधर उत्थे तुम पूछ सकते हो कितने ने हुक्मरान है। इलेक्शन आन लगे पूछियो कितने सो, देखो पूछ गया कोई तो मेरा नाम बदल दियो। उधर आपने फिर इधर जी चावलों के एक डब्बे पे नहीं को वोट देना है, आपने बिकना है। आपने फिर चावलों के एक डब्बे पे, किसी ने शामी पे बिकना है, किसी ने सबज का चाय के कप पे बिकना है, किसी ने सीख कबाब पे बिकना है, सब ने बिकना है। अगर तुम इतने पूछने वाले होते तो ये हालात होते। और याद रखना हजरत, जब पूछने वाले थे ना, वो हजरत उमर से भी पूछ लिया करते थे। वो हजरत उमर से भी पूछ लिया करते थे। सिर्फ लीडर नहीं, सिर्फ दूसरे खलीफा नहीं, दूसरे यार भी थे, मुरादे रसूल भी थे, नेकियां तारों से भी ज्यादा थीं। उनके साए से शैतान भी भागता था, लेकिन लोग उनको भी पूछ लिया करते थे, हजरत ये जो कपड़े आपने पहन रखे हैं ये वही सूट है जो हमें भी मिला, आपको भी मिला। मेरा कद छोटा है, बड़ी मुश्किल से सूट बना, हजरत दराज कद है, कैसे बन गया? फरमाया इस बात का जवाब मेरा बेटा देगा। बेटा उठ के खड़ा हो गया, कहा बिल्कुल सच का, वही कपड़ा जो तुझे मिला, जो अमीरुल मोमिनीन को मिला, तुझे भी एक मिला, अमीरुल मोमिनीन को भी एक ही मिला। तेरा कद छोटा था, कपड़ा बड़ी मुश्किल से बना, अमीरुल मोमिनीन का कद दराज बन ही नहीं सकता था, इनका इस तरह बन गया। मैंने भी अपना सूट आपकी बारगाह में पेश कर दिया, आपका सूट 2 सूट मिला के बना दो। उदू तो नहीं तुझे पूछना कोई, तुम फेसबुक से पहुंच सकते हो, तुसी फेसबुक से पहुंच सकते हो। तुम कितने पूछना है, साढ़े कोई गल भी नहीं होनी अगों। इधर तुसी फिर इधर चोलों के एक डब्बे देना नहीं वोट देना। इधर तुम एडे पूछने वाले होंगे इधर पाकिस्तान के हालात होंगे। इधर नाहल कौम है हजरत, हमने कोई खुशामद नहीं करूंगा मैं आपकी। हजरत साहब बुजुर्ग आदमी हो, फैसला करना जी। नेशनल असेंबली की टोटल सीटें हैं 400, अल्लाह 400 भी पूरी नहीं है, कम है, मैं कहता हूँ 400 हैं। हम कितने हैं? 22 करोड़। भाई कादराबाद वाले हो, चलो सूफी आदमी ने मैडम इम्तिहान च नहीं पाता, उन्होंने पहले हथ रुड़े पेने। तुसी दसो मैनू, कान च दसियो किते सुन ना लैन है, सही मैनू दसियो। हजरत साहब मेरे हल वेखो जरा, गल समझ आती है? 22 करोड़ नू 400 ने लुट लिया। क्यों जी भाई जी, गल समझ आती है? 22 करोड़ नू 400 ने लुट लिया। हजरत जी 22 करोड़ छोड़ो, 22 लाख छोड़ो, 22,000 छोड़ो, और 2200 भी हो नीयत का ठीक, 400 तो उनको भी नहीं लूट सकते। कसूर 22 करोड़ का अपना ही, कसूर 22 करोड़ का। मैं तो इनको नहीं कसूरवार ठहराता, कोई भी हमारा अपना कसूर है। जब लूट रहे थे तू किधर था? तू किधर था? नहीं पुत्र उठो, ये फेसबुक पे नहीं, ये बागड़ बिल्लियों से काम चलेगा। हजरत हिम्मत है तो सामने आ, नहीं तो जा जाके अपनी बुढ़ी दे नाल 2-2 चूड़ियां तू भी पा लै।
अब पाकिस्तान इस लेवल पे आ गया कि बोलना पड़ेगा हमें। मैं हजरत जी बांग्लादेश इस्लामिक मुल्क है, मैं बड़ी कदर करता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम कदर करते हैं इसकी, लेकिन को मामलात भी तो है ना हजरत जी। 71 में आपसे टूटा, इंडिया के पास गया, फिर आजाद हुआ। आपको पता है सैलाब में आपको बांग्लादेश ने भी इमदाद भेजी है। इतने हमारे खराब दिन आ गए हैं। मैं उनके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की कदर करता हूं, जरा भी तजहीक तजलील नहीं किसी बंगाली के लिए मेरे दिल में, कोई ऐसी बात नहीं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह आएगा फिर तुर्की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश कुछ नहीं देखा जाएगा। हमारी असल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। बंगाली, अफगानी, तुर्की, आजरबाईजान, हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी असल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। लेकिन कोई बात भी तो है ना हजरत, 71 में हमसे टूटा, इंडिया के पास गया, टूटा भी हमारी कोताही से, इंडिया ने आजाद कर दिया। वो इतने हालात खराब कि हमें वो इमदाद भेज रहे हैं। मर गए सारे पाकिस्तान वाले, हिजड़े बसते हैं यहां। इतने हमारे खराब दिन कि हमें अब बांग्लादेश भी इमदाद भेजेगा। और दुख की बात यह है कि हमारे हुक्मरानों ने इमदाद ले भी ली। ये मेरी बात याद रखो हजरत, ये हम ही सारे अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं। ये हम इधर बैठ के कह रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह है, बिल्कुल यही है। लेकिन कभी बाहर वालों से पूछो जाके, वो हमारे लिए क्या कहते हैं हजरत, वो पता क्या कहते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, मंगण वाले, मंगण वाले। नहीं मंगण वाले ऐसी क्यों हजरत साहब, था नहीं पाकिस्तान मांगने वाला, हमने बना दिया इसको। किससे नहीं मांगा आपने, किसके पैसे नहीं देने आपने, दुबई के पैसे आपने देने हैं, कतर के पैसे आपने देने हैं, सऊदीया के पैसे आपने देने हैं, चाइना के पैसे आपने देने हैं, रशिया के पैसे आपने देने हैं, अमेरिका के पैसे आपने देने हैं, यूके के पैसे आपने देने हैं, IMF के पैसे आपने देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे आपने देने हैं। रूबी सूद उत्ते ये कभी पूछना, हम ट्रैवल करते हैं बाहर, क्या सलूक करते हैं एयरपोर्ट पे हमारे साथ हजरत, साड़ियां पग्गां भी लुआंदे ने, साड़ियां घड़ियां भी लुआंदे ने। उमरा करन जाओ जी, मैं चलो दूसरे एयरपोर्ट की बात ही नहीं करता, सऊदी एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं। नहीं लुआंदे हजरत साहब, साड़ा सारा कुछ सऊदी क्यों लुआंदे ने भला, असी मंगण वाले, मंगण वाले, असी मंगण वाले। और पता है हजरत जी कोताही किधर से हुई है, अल्लाह इन हुक्मरानों को हिदायत दे। दुबई मांगने गए, रशिया मांगने गए, कतर मांगने गए, कभी ये मदीना पाक मांगने जाते तो ये हालात ही ना होते हजरत। अल्लाह हजरत ने तो कह दिया, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खा फिरते। फिर सौखा काम लभा जी सारे, तानू भी लभा, मैनू भी लभा, हुक्मराना दे पा के वेले हो जो, असी सारे दुध दे नाते ओ ही भैड़े, बस असी सारे दुध दे नाते। ये वक्त भी हो रहा है। मेरे हजरत जी उस्ताद फरमाते हैं इस वक्त भी हजरत जी सबसे ज्यादा जल्जले और सुनामी का जिस मुल्क को सामने, उसका नाम है जापान। सबसे ज्यादा कभी किसी से इमदाद नहीं ली उन्होंने, खुद ही खड़े हो जाते हैं। उस्ताद फरमाते हैं, कहते हैं भट्टो का दौर था, और हजरत जी जापान आपकी जमीन का, अर्थ का वो वाहिद मुल्क है जिसने एटम बम भी खाया है। हिरोशिमा नागासाकी बम भी खाया हजरत उसने, लेकिन उसके बावजूद भी ताड़ी हजरत जी टोयोटा 1.3, यारस, एल्टस, ग्रैंडी, रेवो, फॉर्ट्यूनर खुद ही हजरत। साथ फरमाते हैं भट्टो ने ना 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा, जाओ वेख के जापानी की कर देने, बम भी खादा, सलाब भी होते, जलजले भी होते, तरक्की करते जा रहे हैं दिन ब दिन, जापानी प्रोडक्ट की मांग बढ़ती जा रही है। ये तो अब हजरत नहीं रहा है, बुजुर्ग साढ़े बैठे ने कभी पूछो जापान दी स्त्रियों का कितना नाम होता सी हजरत, यानी जापानी प्रोडक्ट का कितना नाम होता था हजरत, आज भी है हजरत। कहते हैं जी 12 बंदे गए पाकिस्तान से जापान विजिट करने के, जापानी करते क्या हैं जी, कहते हैं 12 बंदों को रिसीव करने के लिए 12 जापानी खड़े थे। कहते 11 बंदे ने जान तू ना कर छड़ियों, कह जी असी नहीं जाना, असी होटल च ठहरना। उस्ताद फरमाते मैंने कहा अगर मैं होटल में ठहर गया तो मैं कैसे देखूंगा जापानी क्या करते हैं, इनमें ठहरूंगा तो देखूंगा ना। कहते मैं वो वाहिद बंदा था जिसने जापानी के घर जाने को मान गया। मैं कहते हैं जितने दिन रहा ना, मैं एक एक चीज जापानियों की नोट करता रहा।
کھاتے کیسی ہیں، پیتے کیسی ہیں، اٹھتے کیسی ہیں، سوتے کیسی ہیں، نوٹ کرتا رہا کہتے. اب میں بات بڑھاؤں گا نہیں، 12 بج گئے ہیں، فجر بھی پڑھنی ہے صبح صاحب نے، پھر انشاءاللہ کبھی. کہتے ہیں میں مواد اکٹھا کرتا رہا جو میں نے دیکھا. کہتے جس دن آخری دن تھا نا، ہمیں بتا دیا کہ بھائی آج ڈائریکٹ آپ کی پاکستان فلائٹ ہے. کہتے میں بازار گیا، وہاں سے میں نے کیمرہ خریدا، اور میں جب نکلنے لگا نا تو میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور اس کو وہ کیمرہ تھما دیا. کہتے جاپانی آگے سے بڑا ناراض ہوا. اس نے کہا حضرت صاحب یہ کیا کر رہے ہیں، میری مہمان نوازی کا بدلہ دے رہے ہیں. کہتے میں نے کہا نہیں، ہمارے نبی علیہ السلام کی فرمان مبارک کا مفہوم ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں جا رہا ہوں، پھر پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو، یہ کیمرہ اس لیے دے کے جا رہا ہوں تو جب بھی کیمرہ استعمال کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا. کہتے پھر وہ چپ کر گیا. کہتے ہم تھوڑا سا آگے چلے تو وہ جاپانی نا بڑا شرمندہ سا ہو کے مجھے کہتا ہے حضرت جب غصہ نہ کرو تو کیمرے دی رسید پھر میں نے دے دیو. میں بڑا حیران ہوں، یہ رسید کا کیا کرے گا. کہتے رسید بہرحال میں نے نکال کے دے دی. میں نے بھی پوچھ لیا. کہتے میں نے کہا رسید کا کیا کرے گا. کہتے وہ جاپانی مجھے آگے سے کہنے لگا حضرت ہمارے جاپان کا قانون ہے کہ جاپان میں جب بھی کوئی مہمان آئے، لازم نہیں پاکستان سے آئے، امریکہ جنہوں نے بم مارے ہے وہ تو بھی آ جاپان میں، وہ جو بھی چیز جاپان سے خریدے گا جاپانی حکومت اس کو خریدی گئی ہر چیز پہ 40% ڈسکاؤنٹ دے گی. جب آپ نے کیمرہ خریدا یہ دیکھیں رسید پہ لکھا ہوا ہے آپ کو بھی ڈسکاؤنٹ ملا ہے. اگر تو کیمرہ جاتا پاکستان پھر تو ڈسکاؤنٹ ٹھیک تھا. اب کیمرہ رہنا ہے جاپان میں، میں دکان پہ جاؤں گا